यस, हमने लास्ट जो लेक्चर करा था हमने वहाँ पे 3x3 डिटर्मिनेंट्स और 2x2 डिटर्मिनेंट करे थे। अब हमें मैट्रिक्स तो गिवन है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए हम पहले दो चीज़ें निकालेंगे, माइनर और कोफैक्टर। अब देखो पहले माइनर ही निकालते हैं। माइनर्स में आप पहले तो एलिमेंट देखो कितने हैं हमारे पास, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही माइनर निकलेंगे। M11, M12, M13 सो ऑन सारे हम इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो यहाँ लिखा है हमने वही करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो एलिमेंट्स बचेंगे आप वो लिखोगे 2, 6, 1, 0। फिर 1, 2 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो जो उनसे एलिमेंट आपके बच्चे आप वो लिखोगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रो को सिग्निफाई करेगा, कि ये जो फर्स्ट है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड होगा हमारा कॉलम को। जैसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या एलिमेंट रह जाएंगे 3, 2, 0, 1, ठीक है। सेम वे में अगर हमने M21 निकालना है तो देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जो उनसे एलिमेंट आपके रह गए यानी कि 4, 5, 1, 0। M22 की बात करेंगे तो दोबारा लिख लेते हैं वही मैट्रिक्स जो गिवन है। अब देखो इसका मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो जो बचेंगे वो वाले यानी 1, 5, 0, 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका रहेगा 1, 4, 0, 1। अगेन फिर अब जैसे M31 कैलकुलेट करना है, M32 और M33। पहले 31 के लिए फिर से मैट्रिक्स दोबारा लिख लो, एक आधी बार लिखनी पड़ती है उसके बाद तो प्रैक्टिस हो जाती है। अब देखो जैसे थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बचा 4, 5, 2, 6। फिर थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये होगा 1, 5, 3, 6। और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका रह जाएगा 1, 4, 3, 2। अब ये जितने भी एलिमेंट्स आपने निकाले आप इन्हें इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 0, -6, -6, 0, -0, 0, 3, -0, 3, फिर 0, -5, -5, अगेन 0, -0, 0, फिर 1, -0, 1, 24, -10, 14, 6, -15, -9 एंड 2, -12, -10, ठीक है। ये तो आपने जो निकाले होते हैं माइनर, करना क्या है बस जोन से रो है और जो यहाँ कॉलम लिखा है उसको एलिमिनेट कर दो, जो एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट अगर हम कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हो जाएगा A11, A12, A13। इसमें हमने करना क्या है, कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है कि AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I+J इंटू माइनर। पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्फ्यूज हो जाओगे, सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट लिखे हैं अगर तो इनको प्लस करके, अगर इन दोनों एलिमेंट को प्लस करके आपके पास ओड आता है तो साइन चेंज होगा, और अगर इवन आता है तो नो चेंज। अब जैसे 1 + 1 2 इवन है ना तो कोई चेंज नहीं होगा, ये -6 ही हो जाएगा। 1 + 2 ओड है तो चेंज होगा, पर 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0। 1 + 3 4 इवन है तो सेम रहेगा, सेम। अब A21, 22, 23, इनमें देखो 2 + 1 ओड है तो -5 का क्या बन जाएगा +5। बस आपने याद रखना है जो ओड है उन्हीं के साइन चेंज करने हैं। अब जैसे ये तो इवन है सेम रहेगा, 2 + 3 ओड है तो 1 का -1। सेम वे में यू कैन कैलकुलेट A31, A32 एंड A33। देखो 3 + 1 4 इवन है तो सेम, फिर ये ओड है तो चेंज, इवन है तो सेम। बस सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, A32, 23, 21 एंड 12। सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे, बाकी सबके साइन हमारे पास सेम रहते हैं। तो जो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करे, दीज आर द माइनर्स एंड दीज आर द कोफैक्टर्स।